तमाम मुसलमान कलौंजी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बखूबी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। लेकिन कलौंजी पर रिसर्च करने वाले कुछ गैर मुस्लिम साइंसदान उस वक्त हैरत में पड़ गए जब कलौंजी के बारे में कुछ हैरान कुन बातें उनके सामने आईं। इन साइंसदानों को अपनी तहकीक में कलौंजी के बारे में कौन से फैक्ट्स पता चले। इसके अलावा कलौंजी का भरपूर फायदा उठाने के लिए हमें रोजाना कब और कितनी कलौंजी खानी चाहिए, आज की वीडियो में हम इस सब पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कलौंजी के अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर सादा जुबान में बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद जहरीले और फाजिल मादों को, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं और बीमारियां पैदा करने की वजह बनते हैं, उन जहरीले मादों से हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के सेल्स की हिफाजत करते हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा इंसान को जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं, या तो बॉडी में पैदा होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर इन्फ्लेमेशन। और कलौंजी के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी कलौंजी इस्तेमाल करने से ना तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बाकी रहती है और ना ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यही वजह है कि कलौंजी को इस्तेमाल करने से हर किस्म के कैंसर होने के खतरात बहुत ही कम रह जाते हैं, फिर चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या लंग्स कैंसर हो या फिर किसी भी किस्म का और कैंसर। इसके अलावा कलौंजी के इस्तेमाल से दिल सेहतमंद बना रहता है और कमजोर नहीं पड़ता। इसी तरह कलौंजी के अंदर ऐसा ऑयल मौजूद होता है जो कि जिस्म में पड़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कलौंजी के इस्तेमाल से जिस्म में होने वाले अंदरूनी जख्म और अल्सर बहुत जल्द हील हो जाते हैं। इसके साथ साथ कलौंजी के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। कलौंजी के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में उन तमाम जरासीमों, बैक्टीरिया और वायरसेस का खात्मा हो जाता है जो कि बीमारियां और इन्फेक्शंस पैदा करने की वजह से बनते हैं। दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म में 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिनमें खून का बनाना, खून का साफ करना और जिस्म में पाए जाने वाले तमाम गंदे और फाजिल मादों को ठिकाने लगाना शामिल है। लेकिन जब जिगर के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं या जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा होने लगती है तो ना सिर्फ जिगर की कारकर्दगी मुतासिर होती है बल्कि जिगर के फेल होने या डैमेज होने के खतरात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कलौंजी के इस्तेमाल से ना सिर्फ जिगर में मौजूद तमाम ही गंदे और फाजिल मादों का इखराज होता है बल्कि जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली फालतू चर्बी भी बहुत तेजी से मेल्ट हो जाती है। इसी तरह कलौंजी के इस्तेमाल से जिगर हील होता है और बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। कलौंजी का इस्तेमाल मोटापे को भी तेजी से कम करता है। कलौंजी में मौजूद ऑयल जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को इस तरह पिघलाता है जैसे गर्म छुरी मक्खन को पिघला देती है। अगर शुगर के मरीज कलौंजी का इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ उनका लबलबा मजीद डैमेज नहीं होता बल्कि कलौंजी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी खत्म करती है और इंसान को इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। इसी तरह वो और भी बेशुमार मसाइल से महफूज रहते हैं। अगर एक हेल्दी शख्स जिसे शुगर का मर्ज नहीं है वो कलौंजी को इस्तेमाल करता रहता है तो शुगर का मर्ज होने के खतरात ना होने के बराबर रह जाते हैं। कलौंजी के इस्तेमाल से हमारे गुर्दे भी हेल्दी बने रहते हैं। कलौंजी ना सिर्फ गुर्दों में होने वाले डैमेज को रिपेयर करने में मदद करती है बल्कि कलौंजी पेशाब आवर भी होती है, यानी इसके इस्तेमाल से पेशाब ज्यादा आता है। इसीलिए कलौंजी के इस्तेमाल से गुर्दों में जमा होने वाले तमाम वेस्ट मटेरियल्स पेशाब के जरिए जिस्म से फ्लैश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लियर, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तब भी कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि कलौंजी खून को साफ करती है। इसलिए स्किन पर कील, मुहासे, फोड़े, फिंसियां इन जैसे तमाम मसाइल नमूदार नहीं होते और स्किन बिल्कुल क्लियर रहती है, जबकि कलौंजी में मौजूद ऑयल स्किन पर खुश्की नहीं आने देता। दोस्तों, कलौंजी के इस्तेमाल से हड्डियों और जोड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होती जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। हड्डियों में भुरभुरापन नहीं होता और ना ही जोड़ों और घुटनों में चिकनाहट में कमी आती है। इसी तरह कलौंजी का इस्तेमाल दिमागी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। कलौंजी दिमाग में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होने देती जिससे दिमाग हेल्दी और ताकतवर बना रहता है। कलौंजी को इस्तेमाल करने से उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली दिमाग की कमजोरी और नजर या आंखों की कमजोरी से भी इंसान महफूज हो जाता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा और इलाज मौजूद है। अब सवाल ये है कि कलौंजी को कब और कैसे खाना बेहतर है। सबसे अच्छा वक्त कलौंजी खाने के लिए सुबह का होता है, खास तौर पर जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो। उस वक्त आप 1 चम्मच कलौंजी सुबह उठते ही पानी के साथ खा लें। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा बल्कि दिन भर आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा।
اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کلونجی کو اپنے کھانوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اسے دالوں، سبزیوں یا روٹی پر چھڑک سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھائے گی بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کے جسم میں گرمی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر وقت بھاری پن اور معدے میں جلن کا احساس رہتا ہے اور آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔